हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर संगीता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। आज MA उत्तरार्ध के स्टूडेंट्स को उनका प्रश्न पत्र जो पेपर है पंचम आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत एवं तुलनात्मक राजनीति के अंतर्गत उत्तर व्यवहारवाद के बारे में बताऊंगी। इससे पहले हम इसी पेपर के संदर्भ में हमने जब बात की थी तो हमने व्यवहारवाद के बारे में पढ़ा था और व्यवहारवाद में ईस्टर्न ने जो विशेषताएं दी हैं उसको भी हमने एक वीडियो के द्वारा पढ़ा है। आज हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करेंगे। अगर हम उत्तर व्यवहारवाद की बात करें तो हम इसको प्रारंभ करने के लिए डेविड ईस्टन की डेफिनेशन को ही पहले देखना चाहेंगे। डेविड ईस्टन ने बताया है कि यद्यपि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति व्यवहारवाद के प्रति एक और प्रतिक्रिया जैसी प्रतीत हो सकती है, किंतु वास्तव में यह उल्लेखनीय मात्रा में उससे भिन्न है। व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक धमकी या ब्रैकेट में हम देख रहे हैं खतरे के रूप में देखा गया था, किंतु उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भविष्योन्मुखी है। यह राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा में आगे की ओर बढ़ाना चाहती है। ये डेविड ईस्टन की डेफिनेशन है और इससे हम उत्तर व्यवहारवाद को अगर समझना चाहें तो बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि व्यवहारवाद परंपरावाद की एक प्रतिक्रिया थी, हम सबको मालूम है। और प्रतिक्रिया भी किस रूप में थी कि हम राजनीति विज्ञान विकासात्मक दृष्टिकोण से आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो हमारे समक्ष एक चुनौती थी कि हम कैसे अपने आप को वैज्ञानिक रूप से एक ऐसा विज्ञान बना सकें जो प्राकृतिक विज्ञानों की तरह जिसको समझा जा सके। तो यहाँ पर ईस्टन जो है वो कह रहे हैं कि व्यवहारवाद को परंपरावाद के विरुद्ध एक धमकी के रूप में देखा गया था, यानी अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इसलिए हमने व्यवहारवाद को अपनाया। किंतु उत्तर व्यवहारवादी क्रांति भविष्योन्मुख है, यानी इससे हमें विकास ही मिलेगा, ये अपने आप में कोई धमकी नहीं है। यहाँ पर हम उस विकास की बात करेंगे जो हमें और वैज्ञानिक बनाने में सहायक होगा। इसलिए वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को एक नई दिशा में आगे की ओर बढ़ाना चाहता है। कौन? उत्तर व्यवहारवादी क्रांति। तो अब हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवाद वास्तव में क्या है और किस तरीके से ये हमारे विज्ञान यानी राजनीति विज्ञान में एक महत्वता के तौर पर हम इसको देख सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम इसको देखना चाहें तो सामान्य तौर पर हम इसके जब परिचय की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम देख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के परंपरागत अध्ययन दृष्टिकोण के विरोध में जब राजनीति विज्ञान के एक आधुनिक अध्ययन दृष्टिकोण के रूप में व्यवहारवादी उपागम की स्थापना की गई, तो व्यवहारवाद को एक क्रांतिकारी आंदोलन तथा एक तथ्यात्मक शैक्षणिक आंदोलन के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई और इसे एक नए राजनीति विज्ञान की शुरुआत के अथवा राजनीति के विज्ञान की स्थापना के एक गंभीर प्रयत्न के रूप में सराहा गया। लेकिन व्यवहारवाद की स्थापना के लगभग 20 साल बाद स्वयं इसके समर्थक विद्वानों ने अनुभव किया कि इसमें अनेक आधारभूत कमियां हैं, जिसको अभी अभी हमने डेफिनेशन में देखा डेविड ईस्टन की, उसी को हम यहाँ देख रहे हैं और ये मान रहे हैं कि व्यवहारवाद न केवल राजनीति का विज्ञान देने में असफल रहा जिसका उसने दावा किया था, अपितु वह अपने युग की ज्वलंत समस्याओं पर भी कोई सामयिक एवं निश्चित दृष्टिकोण देने में भी असमर्थ रहा। इस प्रकार सिद्धांत एवं व्यवहार दोनों ही स्तरों पर व्यवहारवाद के प्रति असंतोष का जन्म हुआ और इस स्थिति में अनेक पुराने व्यवहारवादियों ने व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की स्थापना की। उत्तर व्यवहारवाद का जन्म जिन परिस्थितियों में हुआ उनके आधार पर प्राय कहा जाता है कि उत्तर व्यवहारवाद का उदय व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है,
किंतु वास्तव में ये कथन पूर्ण सत्य नहीं है। डेविड ईस्टन ने उत्तर व्यवहारवाद को व्यवहारवाद के प्रति एक प्रतिक्रिया के रूप में नहीं, अपितु मूल व्यवहारवादी आंदोलन में एक सार्थक सुधार के रूप में स्वीकारा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डेविड ईस्टन ने व्यवहारवाद को भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया है, और वही डेविड ईस्टन ही है जो व्यवहारवाद के स्थान पर उत्तर व्यवहारवाद की बात करते हैं। यदि संपूर्ण राजनीति विज्ञान के प्रसंग में उत्तर व्यवहारवाद पर विचार किया जाए तो वह एक ऐसा बौद्धिक प्रयास दिखाई पड़ता है जिसने राजनीति विज्ञान के परंपरागत अर्थात मूल्य प्रधान दृष्टिकोण एवं आधुनिक व्यवहारवादी यानी तथ्य प्रधान दृष्टिकोण के बीच उचित तालमेल एवं समन्वय स्थापित किया है। यहाँ पर अगर हम ये भी देखना चाहें कि विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या कहा है, कैसे उन्होंने इसको स्वीकार किया है, तो उसमें हम माइकल हेस व थियोडर एल बेकर उनको ले सकते हैं। और उन्होंने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद के जन्म व विकास की व्याख्या एक द्वंद्वात्मक प्रक्रिया के रूप में की गई है। राजनीति विज्ञान का परंपरागत दृष्टिकोण एक वाद है और व्यवहारवादी दृष्टिकोण एक प्रतिवाद है, और इन दोनों के अंतर्विरोध एवं संघर्ष से उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ है, जो एक संश्लेषण या संवाद है। एक संश्लेषण के रूप में उत्तर व्यवहारवाद में राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण तथा व्यवहारवादी दृष्टिकोण दोनों के ही लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इसमें प्रथम का शास्त्रीय लक्षण यानी मूल्य तथा द्वितीय का वैज्ञानिक लक्षण अर्थात वैज्ञानिक पद्धति एवं तथ्य दोनों ही मौजूद हैं। तो भी उत्तर व्यवहार इन दोनों के समान नहीं है, उनसे भिन्न है। अगर हम एस.एल. वेसवी की बात करें तो उनके अनुसार उन्होंने कहा है कि उत्तर व्यवहारवाद के रूप में विकसित राजनीतिक दृष्टिकोण के महत्व को बताते हुए वो कह रहे हैं कि अब परंपरावादियों तथा व्यवहारवादियों दोनों ने ही एक दूसरे के दृष्टिकोण में मौजूद श्रेष्ठताओं यानी गुणों को स्वीकार कर लिया है। इस तरीके से जो विद्वान हैं वो भी उत्तर व्यवहारवादी स्थितियों को स्वीकारने की बात करते हैं। आगे अगर हम इसको थोड़ा और डिस्क्राइब करें तो हम देखेंगे कि उत्तर व्यवहारवादियों ने अपने अध्ययन में परंपरावादियों की तरह मूल्यों को स्थान दिया है, किंतु मात्र इस आधार पर इसे परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं कहा जा सकता है। वस्तुतः इसने परंपरावादियों के मूल्यात्मक दृष्टिकोण के साथ ही व्यवहारवादियों के वैज्ञानिक अध्ययन तकनीकों को भी अपनाया है। इस रूप में उत्तर व्यवहारवाद को हमारे युग के राजनीति विज्ञान का सहज एवं संतुलित विकास कहना अधिक उचित होगा। इसने राजनीति विज्ञान को हमारे युग की समस्याओं के संदर्भ में अधिक जागरूक, प्रासंगिक एवं कार्योन्मुखी बनाया है। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवाद क्या है, व्यवहारवाद क्या है और परंपरावाद क्या है। अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो हम देख सकते हैं कि उत्तर व्यवहारवादी क्रांति की उत्पत्ति के कारण कौन से माने जा सकते हैं। ऐसा क्या रहा है कि हमने व्यवहारवाद परंपरावाद के बाद उत्तर व्यवहारवाद की बात की है, तो उसको समझने के लिए हम कुछ जो कारण हैं उनको देखना चाहेंगे, जिसमें प्रमुखतः हम देख सकते हैं पहले नंबर पे कि व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान बनाने की असफल कोशिश की। यानी उत्तर व्यवहारवादी कह रहे हैं कि अगर व्यवहारवादियों के माध्यम से ही राजनीति विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान बन जाता तो उत्तर व्यवहारवाद की फिर आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि व्यवहारवादी मानव व्यवहार के निश्चित नियम देने में असमर्थ रहे, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का जन्म हुआ। तीसरी बात, व्यवहारवाद ने मूल्यों की उपेक्षा की, जबकि उत्तर व्यवहारवादी कहते हैं कि कोई भी अध्ययन मूल्यों के बगैर संभव ही नहीं है, तो हम इसको भी अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल करें, ऐसा उनका मानना रहा। इसलिए उन्होंने व्यवहारवाद की कमी को उत्तर व्यवहारवाद से हटा दिया। नेक्स्ट, व्यवहारवाद की प्रासंगिकता एवं निष्क्रियता के बारे में भी
जो बात करते हैं वो है कि वो अप्रासंगिक रहा, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद हम देख रहे हैं। और उत्तर व्यवहारवाद को ये भी कहा जाता है कि वो एक जन्म उसका जो हुआ वो युग की मांग भी रही है कि हमें जो भी विकास करना है, हमारा विज्ञान जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में अगर हमें लाना है तो हमें कुछ इस तरह के स्वरूप को धारण करना होगा जो प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में हमें लाने का प्रयास कर सके और हमारे लिए वो संभव भी हो सके। इस तरीके से हम उत्तर व्यवहारवाद की जो स्थितियां हैं उनको समझ सकते हैं। यहाँ पर हम थोड़ा सा और आगे अगर बढ़ना चाहें तो हम उत्तर व्यवहारवाद की जो परिभाषा है, अर्थ है, उसको भी देखना चाहेंगे। और यहाँ पर परिभाषा के तौर पर अगर हम देखें या अर्थ के तौर पर देखें तो उत्तर व्यवहारवाद नाम स्वयं में बहुत अधिक अर्थवान है। इससे ये स्पष्ट होता है कि उत्तर व्यवहारवाद का संबंध व्यवहारवाद से है और ये व्यवहारवाद के उत्तर अर्थात व्यवहारवाद के बाद के राजनीति विज्ञान के अध्ययन दृष्टिकोण में आए परिवर्तन एवं विकास की अवस्था को बताता है। वास्तव में ये कहना उचित होगा कि आधुनिक राजनीति विज्ञान परंपरावादी दृष्टिकोण का विरोध करते हुए व्यवहारवाद के रास्ते से उत्तर व्यवहारवाद की वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। इस दृष्टि से उत्तर व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान के विकास की आधुनिक आस्था को प्रकट करता है। अगर हम डेविड ईस्टन की डेफिनेशन इसमें देखना चाहें तो डेविड ईस्टन के अनुसार उत्तर व्यवहारवाद भविष्योन्मुखी है जो राजनीति विज्ञान को विकास की नई दिशाओं में बढ़ाना चाहता है। यह अतीत यानी व्यवहारवाद की उपलब्धियों को स्वीकारते हुए उसमें कुछ नया जोड़ना चाहता है। तो इस तरीके से डेफिनेशन हमने जो पूर्व में भी देखी है डेविड ईस्टन की, वो भी इसी बात का संकेत देती है। और वर्तमान में भी हम जो डेविड ईस्टन की परिभाषा की बात कर रहे हैं वो भी यही बताना चाहते हैं कि ये हमारे लिए विकासोन्मुख है, हम इससे विकास की तरफ ही बढ़ेंगे। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद का अपना एक अलग ही महत्व है। उत्तर व्यवहारवाद के संदर्भ में अगर अर्थ और परिभाषा की कुछ और अगर हम चीज़ें देखना चाहें तो हम कुछ पॉइंट्स इसके देख सकते हैं। उसमें पहला है कि परंपरावाद की पुनरावृत्ति नहीं है, यह धन्यवाद में सुधार का आंदोलन है। और उत्तर व्यवहारवाद समन्वयवादी है, ये राजनीति विज्ञान के विकास की निरंतरता को प्रकट करता है। उपयोगिता पर आधारित वैज्ञानिकता का पक्षधर है और उत्तर व्यवहारवाद की प्रवृत्ति रचनात्मक है। इस तरीके से हम उत्तर व्यवहारवाद के अर्थ और परिभाषा को समझ सकते हैं। हम इसके सिद्धांत, विशेषताएं और जो लक्षण हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे और अभी हम इसको इसी तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।